असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ बड़े ही दिनों के बाद एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। दैट्स वाई मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर सकी। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आज मैं आई हूँ नान चने लेने के लिए, जो कि शाही मुर्ग चने बड़े ही फेमस हैं लक्ष्मी चौक के पास। तो हमने नान चने वगैरह लिए, नाश्ता किया, और इधर मैं खा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के साथ गोलगप्पे इंजॉय, जो कि बड़े ही फेमस हैं हमारे इस एरिया के। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया है, एलिगेंट फाइंड्स। और मैं आपको शेयर करती हूँ कि मेरे साथ बहुत ही एक बुरा हैंड हुआ। मेरा जो बिज़नेस अकाउंट था, ड्यू टू कॉपीराइट एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस, मेरा इंस्टाग्राम का पेज डिसेबल हो गया। दैट्स वाई मुझे एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ा इंस्टाग्राम पर, और उसके ऊपर एक नए तरीके से दोबारा से मुझे अपना कंटेंट डालना पड़ा। तो ज्वेलरी का कंटेंट अब मैंने उसके अंदर अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो आप सब मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो करें। एलिगेंट फाइंड्स 2025 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और आपको बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश ज्वेलरी जो है वहाँ पर देखने को और परचेज़ करने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी कोफ्ते, और अब मैं निकली हूँ हस्बैंड के साथ बाहर, क्योंकि मिनी माइनर्स पर एज़ यू नो कि 14 अगस्त है, और बच्चों की शॉपिंग ना हो 14 अगस्त पर, तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ही तो मनानी होती है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, कुछ हुसैन के कपड़े लेने थे, और मैंने कपड़े वगैरह परचेज़ किए। यहाँ पर मैं सफ़ायर में आई हूँ, कुछ अपने लिए भी देखना था कि चलो समर्स के लिए कुछ परचेज़ कर लेती हूँ। और सफ़ायर पे तो कोई ऑफ़ नहीं लगा हुआ था, लेकिन मुझे कोई इतनी अच्छी वैरायटी पता नहीं क्यों देखने को नहीं मिली, क्योंकि स्टफ़ जो थे वो बहुत ही मोटे थे, कॉटन टाइप स्टफ़ थे, और मैं उससे सैटिस्फाइड नहीं हुई। अब शॉपिंग वगैरह से फ्री होने के बाद अब हम आए हैं क्रस्ट कल्चर, जो कि एमएम आलम रोड के पास, हुसैन चौक के पास है, राजा साहिब के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। तो हमने कभी यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया था, तो हमें तो था कि बिल्कुल न्यू आया है, लेकिन हमने जब इंफॉर्मेशन वगैरह ली तो पता चला कि ये 1 ईयर पहले का ब्रांड यहाँ पर लॉन्च हुआ हुआ है। तो खैर हमें तो पहले बहुत सब कुछ देसी देसी टाइप लग रहा था, लेकिन एज़ कंपेयर टू प्राइसेस तो इनका टेस्ट भी अच्छा था, और मुझे पता नहीं क्यों चीज़ियस से ज़्यादा अच्छा इनका पिज़्ज़ा लगा, और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी। तो मेरी तरफ़ से ये रिकमेंडेड है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आज है जी 14 अगस्त, मैं और हस्बैंड हम निकले हैं बाहर कि आज हम भी थोड़ी सी आज़ादी मनाते हैं। तो देखते हैं कि बाहर सब कैसा माहौल है और किस तरह का लाहौर उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम आए हैं जलाल संस पर कोई जूस वगैरह लेना और कुछ खाने पीने के लिए, कि हम यहाँ से कुछ थोड़ी सी मंचिंग कर लेते हैं। तो ये ब्रांच जो है मॉडल टाउन में जलाल संस की एक न्यू ब्रांच ओपन हुई है। तो फिर वहाँ से मैंने लिया शेज़ान, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे शेज़ान का जूस बहुत पसंद है। तो हमने शेज़ान का जूस लिया, और उसके बाद हमने जाना था एक शॉप पर, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और आप ये देखिए कितने प्यारे केक उन्होंने 14 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के बनाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये जश्न आज़ादी मुबारक वाला भी बड़ा अच्छा उन्होंने लग्जरी फज केक रेडी किया हुआ था। और आप ये देखें हुसैन यहाँ पर कितना हैप्पी हुआ है, और इसने भी आज 14 अगस्त के
पर्सपेक्टिव से कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर आज मैं आई हूँ बेबीज़ वर्ल्ड पर, क्योंकि उस टाइम वो उनकी नमाज़ ब्रेक थी, तो उस वजह से हमें वेट करना पड़ा था। तो हम जलाल सेंस पर जूस वगैरह लेने के लिए चले गए। तो ये मॉडल टाउन में इनकी ब्रांच है, अमाना मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट। और इस ब्रांच में इतने बच्चों के प्यारे कपड़े होते हैं, मतलब उनकी एक्सेसरीज़, और बड़ा ही एक लग्जरी से ये इनकी एक ब्रांच है। और मैं अक्सर यहाँ पर आती हूँ। ज़ैन का स्ट्रॉलर और उसकी चेयर वगैरह भी मैंने यहाँ से ही परचेज़ की थी। और ये देखें, यूएई वाले जो कूल एंड कूल के प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि मैंने हुसैन की यहाँ से शैम्पू और वॉशिंग जेल वगैरह भी परचेज़ की। तो वहाँ से फ्री होने के बाद अब हम वापसी की तरफ निकले, और आप देखेंगे अंडरपास पे कितना ज़्यादा रश है, और लाइटिंग वगैरह काफ़ी की हुई है। तो लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्लैग्स गाड़ियों से निकले हुए हैं और ढोल बज रहे हैं। तो काफ़ी मतलब मज़े का माहौल था। लेकिन आई डोंट नो कि इस दफ़ा लाहौर को इतना ज़्यादा डेकोरेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत नज़र आ रहा था कि टिकटॉक पर के बहुत अच्छा से उनको डेकोरेट किया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। मॉल रोड भी बिल्कुल खाली था, और वहाँ पर भी कोई ख़ास डेकोरेशन वगैरह नहीं थी, कोई भी लाइटिंग नहीं थी। तो वहाँ से फ्री होने के बाद आज हमने खाना खाना था, तो फिर हमने सोचा कि आज हम बिस्ट्रो नोयर को ट्राई करते हैं। रेस्टोरेंट के एम्बियंस की बात की जाए तो एम्बियंस बहुत ही कमाल था, मतलब बड़ा ही एक सूदिंग और बड़ा सुकून वाला एक एनवायरनमेंट था यहाँ का। और टेबल के ऊपर लैंप्स थे, तो बड़ा ही एक अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा था। लेकिन वाइब तो अच्छी आ रही थी यहाँ पर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइसी था। और मेरे लिहाज से कि उनका खाना इतना वर्थ इट भी नहीं था। मेरा स्टफ़ चिकन था और वो मुझे बिल्कुल टेस्टलेस लगा। और जस्ट उसके साथ मैश पोटैटो थे, मैश पोटैटो के ऊपर भी उन्होंने बारबेक्यू सॉस स्प्रेड किया हुआ था। और जो हस्बैंड ने ग्रिल चिकन ऑर्डर किया था, उनका भी बिल्कुल मतलब क्वांटिटी बहुत ही कम थी एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो ये आप देखें, हमारा खाना आ गया, और उन्होंने वेजेस की जगह पर मतलब ब्रोकली और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने वेजेस में लेटस ऐड की हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। पैसे सारे बस एम्बियंस के थे। तो मेरी तरफ से यार ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हो और थोड़ा मुनासिब पैसों में खाना चाहते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पर आपके लिए वर्थ इट है। क्योंकि मैं भी नेक्स्ट कभी भी विज़िट नहीं करूँगी, बस हम चले गए तो फिर खाना ही पड़ा। तो बस इसी तरह होता है समटाइम्स, जब हम कुछ न्यू ट्राई करें तो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, और कुछ हैंड भी होते हैं, और कहीं के खाने भी बहुत अच्छे होते हैं। पैसे सारे एम्बियंस के थे। तो बस चलें जी, अब मेरा व्लॉग आज यहाँ तक ही था। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करिएगा, एलिगेंट फाइंड्स 2025 पर। और यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।